अध्याय 131 अध्याय 2251 कमान। यू सम्राट यू, आप क्या कह रहे हैं? यूची की घोषणा बिजली की तरह गूंजी, जिससे पूरा रसातल स्तब्ध होकर सन्नाटे में डूब गया। एक एक करके बड़बड़ाहटें उठने लगी, पहले तो उलझन भरी, लेकिन जल्द ही अविश्वास में बदल गई, क्योंकि आवाजें सदमे के एक एकीकृत चरमोत्कर्ष में एक दूसरे से जुड़ गईं। सभी को रसातल में इकट्ठा करो, रसातल से बाहर निकल रहे हैं। 7 दिनों में यह असंभव है। यहाँ तक कि मोसू भी अपने अविश्वास को रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी आवाज शून्य में गरज रही थी। इतिहास में रसातल और शाश्वत शुद्ध भूमि के बीच के स्थान को भेदने का हर एक प्रयास या तो असफल रहा या फिर विनाशकारी। परे से आने वाली चूषण शक्ति अत्यधिक प्रबल थी। उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले भयानक स्थानिक नियम इतने निरंकुश थे कि सभी रसातल देवताओं की संयुक्त शक्ति, शैतानी स्वर्गीय खजानों की शक्ति के साथ, केवल एक क्षण के लिए ही एक अस्थिर सुरंग को खोल पाई थी। ये सच था कि एक दशक से भी पहले अनगिनत वर्षों की असफलताओं, कोशिशों और गलतियों के बाद आखिरकार उन्होंने सही दिशाएं भेद दी और शाश्वत शुद्ध भूमि तक पहुंचने का एक व्यवहार्य मार्ग खोज लिया। लेकिन उस एक सफलता के लिए रसातल की पूरी शक्ति की आवश्यकता पड़ी और उसकी नींव लगभग सूख गई। शैतानी स्वर्गीय खजानों को उनकी सीमा तक धकेल दिया गया था, और सभी अनुमानों के अनुसार उन्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में से कम 50 वर्ष लगेंगे। उस आखिरी प्रयास को अभी 20 साल भी नहीं हुए थे, और यह सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं था। युनचे के रसातल में प्रकट होने के कारण दोनों शैतान स्वर्गीय खजानों को समय से पहले ही जागना पड़ा, और युनचे से जुड़ी मुश्किलों से निपटने में मोसू की कई बार मदद करनी पड़ी। उनकी रिकवरी में और भी देरी हो गई थी, भले ही किसी तरह वे इन सब से बच सकें। आखिर वे कैसे संपूर्ण अथाह जनसंख्या को अनंत शुद्ध भूमि में ले जाने वाले थे? रसातल, हाँ, ये सच्चे देवताओं और यहाँ तक कि प्राचीन सच्चे देवताओं का घर था, और यह सच था कि उनमें से कुछ परिवहन कलाकृतियों को इतना शक्तिशाली बना सकते थे कि वे दूसरों को अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से ले जा सकें। लेकिन अगर हर कोई जा रहा है, तो फिर स्थानिक भेदन संरचना की देखरेख करने के लिए कौन पीछे रह रहा है? आखिर कौन है जो इस संरचना को शक्ति देने के लिए रुका हुआ है? कौन पीछे रहकर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लोग जीवित बच जाएं? रसातल और शाश्वत पवित्र भूमि के बीच की बाधा कोई सस्ता पर्दा नहीं था जिसे बलपूर्वक फाड़ा जा सके। यह एक प्राचीन निर्मम शून्य था, जो दोनों लोगों के गहनतम नियमों की शक्ति से सुदृढ़ था। इसे तोड़ने और मार्ग को बनाए रखने के लिए अथाह शक्ति की आवश्यकता थी। यही कारण था कि मोसू ने इतने साल पहले शुद्ध भूमि सभा की मेजबानी की थी। इसीलिए उन्होंने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी थी। केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे योग्य ही रसातल को शाश्वत शुद्ध भूमि के एक नए युग में ले जा सकते थे, क्योंकि कुछ लोग मार्ग से गुजर जाएंगे जबकि अन्य को पीछे रहना होगा। लेकिन वह भी निश्चित नहीं था कि जो देवता पीछे रह गए थे वे अगले प्रयास तक जीवित रहेंगे या नहीं। और इन सब के ऊपर शाश्वत शुद्ध भूमि के कमजोर स्वर्गीय कानून रसातल से उन लोगों की पूरी ताकत को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। जैसे ही शुद्ध भूमि में सभी आवाजें अविश्वास के एक अराजक कोरस में उठी, असंभव और कैसे एक साथ गड़गड़ाहट की तरह गूंजने लगी। एक नर्म रोशनी आकाश में चमक उठी। जीवन की देवी लीसू ने धीरे से एक उंगली उठाई। एक क्षण में उसके हाथ से एक चमकदार श्वेत आभा फूट पड़ी, जो शांति की लहरों की तरह फैल गई, और उसकी पवित्र प्रकाश गहन ऊर्जा ने पवित्र भूमि को ढांक लिया। अस्त व्यस्त मन, कांपती आत्माएं, सभी उसकी दिव्य उपस्थिति से शांत और स्थिर हो गए। युनचे को बोलने दो। उसकी आवाज कोमल, पवित्र और दिव्यता से भरी थी, हवा की तरह कोमल, फिर भी भाग्य की तरह निरपेक्ष, और फिर भी सिर्फ उन 4 शब्दों से मानो समय ठहर गया हो, दुनिया मानो ठहर गई, मानो आसमान उलट गया हो और किसी को हिलने की हिम्मत न हो। यह एक ही वाक्य था, फिर भी ये किसी भी दैवीय वज्र से भी ज्यादा जोरदार था। यह उसकी आवाज की ताकत नहीं थी जिसने उन्हें हिला दिया था, बल्कि उसमें निहित अधिकार था। अपने अवतरण के बाद से जीवन की देवी मौन, शांत और अछूती रही थी। उन्होंने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन अब पहली ही सांस में उसने मुक्त होने का फैसला किया। उसने युनचे के लिए बात की थी, उसने आवाज लगाई थी, उसे आदेश देने के लिए नहीं, उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि बाकी सबको एक तरफ हटकर सुनने का आदेश देने के लिए। वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि युनचे और जीवन की देवी के बीच क्या संबंध है, लेकिन उसे एक सृष्टि देवता साक्षात उसकी ओर से बोलते हुए देखना। 3 केवल यही बात इस दुनिया के बारे में उनकी समझ को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। अंतव उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
मोसू के होंठ हल्के से कांपते हुए खुल गए। उसकी सांस गले में अटक गई, उसका मन उलझ गया, हजारों विचार आपस में टकरा रहे थे। दूसरों को शायद ये बात साफ तौर पर समझ न आई हो, लेकिन उसके लिए जो ईश्वरीय ध्वनियों का भार जानता था सत्य स्पष्ट था। अंधे जीवन की देवी भगवान लीसू ने केवल बोला ही नहीं था, उसके शब्दों में सम्मान था, आदर उसके बगल में खड़े युवक के प्रति। और जैसे जैसे उसके विचार अशांत चक्रों में भटकते रहे, मोसू का मन अब अपना धैर्य बनाए नहीं रख सका। सिटिंग उसे बहुत पहले से पता था, बहुत पहले से शक था कि युनचे अपने बड़े भाई की विरासत से कहीं ज्यादा कुछ लेकर चलता है। उसके पास एक शैतान सम्राट जैसी शक्ति थी, और वह जानता था कि यह भी उस युवक के भयानक रहस्यों की पूरी सीमा नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन था, है न? और अभी तक भगवान लीसू ने युनचे को संबोधित करते हुए जो लहजा अपनाया था, उसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मोसू के हर नियम, इतिहास की दिव्य हड्डियों में उकेरी गई हर पवित्र मान्यता, देवताओं की विरासत में उकेरी गई समझ का हर टुकड़ा सब हवा में राख की तरह ढह गया। वह जीवन की देवी थी, एक सृजन देवता, 8 आदिम सर्वोच्चों में से एक, जिन्होंने देव और दानव युग की शुरुआत से ही राज किया था। संप्रभुओं में एक संप्रभु, उन्हें किसी के सामने अपनी बात नीची करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने न किसी ईश्वर, न किसी शैतान, न ही विशाल ब्रह्मांड की किसी सत्ता के आगे सिर झुकाया। और फिर भी यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके लिए वह स्वेच्छा से अपनी दिव्य आवाज कम कर देगी, तब वह प्राणी केवल हो सकता है। मोसू के विचार मानो आकाश से वज्रपात के साथ थम से गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक जोरदार कंपन हुआ, जिससे उसकी हर मांसपेशी सुन्न हो गई। उसकी सांसें उथली, तनावपूर्ण और असमान हो गईं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और उसकी दिव्य त्वचा पर ठंडा पसीना बहने लगा। मोसू के पास महायाजक लियू शियाओ अचानक वहीं जम गए। उनकी विशाल प्राचीन आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसने अनगिनत युगों और दैवीय विपत्तियों का सामना किया था, हल्की सी कांप उठी, मानो कोई दफन सत्य अपनी शाश्वत मुहर से मुक्त हो गया हो। जिस क्षण युनचे ने अपने भीतर के अनंत संसारों का अनावरण किया, लियू शियाओ को संदेह होने लगा था। वह भविष्यवाणी, वह अभिशप्त भविष्यवाणी, जिसे उसने भूलने की, तर्क, नियति और समय के नीचे दफनाने की कितनी कोशिश की थी, वह भयावह स्पष्टता के साथ फिर से उभर आई थी। और अब जिस लहजे में भगवान लीसू जीवन की देवी, एक सृजन देवता ने युनचे को संबोधित किया था, उसने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आखिरकार यह वास्तव में वही है, लियू शियाओ ने धीमी और कड़वी आवाज में कहा, मानो प्रत्येक शब्दांश का वजन हजारों जन्मों के बराबर हो। ये भविष्यवाणी उसके मन में ऐसे भड़क उठी जैसे सूखी घास में आग भड़कती है। एक भविष्यवाणी जिसने एक बार प्राचीन दुनिया के डर को आकार दिया था। एक भविष्यवाणी जिसे गलत साबित करने की कोशिश में उन्होंने अनंतकाल बिताया था। एक भविष्यवाणी जिसने इस आदमी की ओर इशारा किया था। यह युवक अब उनके सामने खड़ा है, वही आदमी जिससे वह लंबे समय से घृणा करता था। और अब स्वयं जीवन की रचयिता आदि देवी लीसू ने एक ही कथन से उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। अब इसे नकारना संभव नहीं था। मोसू की तरह वह भी चिल्लाना चाहता था कि यह असंभव है, लेकिन चाहे उसका अभिमान कितना भी विद्रोह कर रहा हो, सत्य उसके सामने खड़ा था, निर्विवाद और निरपेक्ष। छोटी लीसू, कृपया सबको इस तरह मत डराओ। युनचे की आवाज सहजता से गूंज उठी। उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई जब उसने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा, उसे पुकारते हुए, श्रद्धा से नहीं बल्कि एक चंचल परिचय के साथ जो तर्क और पदानुक्रम को पूरी तरह से चुनौती देता था। अनुप उद्धरण चिन्ह, बूम 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 बूम। एक सांस के अंतराल में पृथ्वी पर 4 अलग अलग आघात तरंगे फूट पड़ी, क्योंकि युनचे की अपनी ओर से 4 दिव्य आकृतियां सीधे जमीन पर गिर पड़ी, दुश्मन के हमलों से नहीं, दैवीय प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि विशुद्ध भारी अविश्वास से। वे सदमे से स्तब्ध रह गए थे। हुआ कैली घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके पैर उसका वजन संभालने से इनकार कर रहे थे, उसका चेहरा पूरी तरह से खाली हो गया, उसका मुंह एकदम भय से कांपते हुए ओप में जम गया। पान बुवांग जोरदार धमाके के साथ जमीन पर सिर के बल गिरा, उसके पैर किसी गिरे हुए पेड़ की तरह ऊपर की ओर उछल रहे थे। एक पल के लिए तो वह हिला तक नहीं, फिर धीरे धीरे उसकी उंगली उठने लगी, बेकाबू होकर हिलती हुई, सीधी युनचे की ओर इशारा करते हुए। उस बेहद अपमानजनक उल्टी अवस्था में भी उसकी चौड़ी रक्तरंजित आंखें उस विचार को चीख रही थी जो वहां मौजूद हर आत्मा ने साझा किया था। क्या उसने हिम्मत की थी? उसने जीवन की देवी, एक सृजन देवता को न केवल उसके नाम से बल्कि
छोटी लीसू कहकर पुकारने की हिम्मत की थी। यहाँ तक कि कियाने यंगर, जो शायद ही कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोती थी, अपने मुंह के कोने की सिकुड़न को रोक नहीं पाए। युनचे के अपमानजनक शब्दों के बोझ तले उसका हमेशा का ठंडा संयम टूट गया और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव विकृत हो गया। और जमीन पर फैली चौथी आकृति कोई और नहीं बल्कि वही विशाल दिव्य अजगर थी जिसकी पीठ पर युनचे और लीसू पहले उतरे थे। अब कांपते हुए उसका विशाल शरीर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था और फिर सिकुड़कर एक स्त्री का रूप धारण कर रहा था। उसका असली रूप ये शेन शी था, लेकिन बाकियों की तरह वह भी पूरी तरह स्तब्ध थी। उसका सामान्यतः शांत चेहरा खोखला था, उसकी आंखें खाली बेजान, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। उसका एक हाथ धीरे से उठा, हवा में कांप रहा था और युनचे की ओर इशारा कर रहा था। उसके होंठ थोड़े से खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, एक शब्द भी नहीं। शेन शी के लिए भगवान लीसू केवल जीवन की देवी नहीं थी, वे उनकी स्वामी थी, उनकी संप्रभु थी, जिनका वह पूरे मन और आत्मा से सम्मान करती थी। उनका हर शब्द पवित्र था, उनके आदेश दिव्य आदेश। इसलिए जब लीसू ने युनचे से सच्चे सम्मान से भरे स्वर में बात की तो शेन शी पहले से ही लड़खड़ा रही थी, बिल्कुल मोसू की तरह। पर अब युनचे को अपने पूज्य भगवान, अपने गुरु और जीवन की सर्वोच्च देवी को छोटी लीसू कहते हुए सुनने के बाद और ये देखने के बाद कि कैसे वही भगवान केवल खुलकर मुस्कुराए, मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। और ये वे थे जो पहले से ही युनचे के साथ खड़े थे, चाहे वह प्रेम, निष्ठा, कृतज्ञता या इस विश्वास के कारण हो कि उनका अनुसरण करने से उन्हें उज्जवल भविष्य मिलेगा। यदि वे इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तब ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि शेष रसातल किस प्रकार प्रतिक्रिया देगा। रसातल के लोग बहुत पहले ही घुटनों के बल गिर चुके थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर खींच ली गई हों। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, उनके मुंह खुले रह गए, फिर भी कोई आवाज नहीं निकली। समय पलक झपकते ही बीत गया और फिर भी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था, एक भी नहीं। उनके शरीर जड़ हो गए थे, उनके दिमाग खाली थे और उनकी आत्माएं अभी भी उस बोझ से लड़खड़ा रही थी जो उन्होंने अभी अभी सीखा था। तब सांस सू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक हल्की सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, फिर भी उसमें दया थी। एक बार फिर उसकी प्रकाशमय गहन ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, इस बार पहले से भी अधिक प्रखर, एक दिव्य ज्वार की तरह पूरे लोक में फैल गई। पवित्र भूमि पर व्याप्त अराजक तनाव धीरे धीरे विलीन होने लगा, उसके पवित्र प्रकाश से शुद्ध हो गया। आह आह आह! लीसू के दिव्य प्रकाश से उनकी आत्माएं शुद्ध और उनके अस्त व्यस्त मन शांत होने के बाद भी कई लोग कांप रहे थे। उनके होठों से कांपती आवाजें हवा में उल्टी फुसफुसाहटों की तरह निकल रही थी, नाजुक, अस्थिर। और फिर युनचे बोला, ठीक है, अब जब तुम सब होश में आ गए हो। युनचे की आवाज में एक शाही शांति थी, जिसमें एक निर्विवाद अधिकार था जो उस स्तब्ध चुप्पी को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा, जो अभी भी हवा में व्याप्त थी। ये सम्राट आप सभी को सूचित करना चाहता है, उसने आगे कहा। उसकी नज़र उन अनगिनत दिव्य प्राणियों पर घूम रही थी जो अभी भी अविश्वास की विभिन्न डिग्री में जमे हुए थे कि मेरे पास अनंत शुद्ध भूमि से रसातल को अलग करने वाली बाधाओं को तोड़ने के लिए कई तरीके हैं। उसकी आवाज गहरी और मजबूत होती गई, मानो युद्ध के ढोल की स्थिर लय अनंत काल तक गूंजती रही हो। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरे पास पवित्र भूमि के कमजोर हो चुके स्वर्गीय नियमों को बहाल करने का साधन भी है, उन्हें उस गौरव को लौटाने का जो प्राचीन काल में उनके पास था। हर शब्द ईश्वरीय सत्य की तरह प्रभावित करता था, सुनने वालों के हृदय में बस जाता था। जो पहले विस्मय से शुरू हुआ था, वह अब उससे भी बड़ी चीज में बदल गया, आशा, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। रंबली जवाब में आकाश गर्जना करने लगा, आसमान कांपने लगा, मानो उसके शब्द प्रतिध्वनित हो रहे हों, जो नीचे वालों के लिए विस्मयकारी पुष्टि थी। युनचे ने आगे कहा, आपने मेरी कुछ क्षमताओं को पहले ही देख लिया है, उन्होंने कहा, और अपनी दृष्टि धीरे धीरे नीचे प्राचीन सच्चे देवताओं की कांपती हुई आकृतियों पर घुमाई। जो लोग मेरे मार्गदर्शन में मेरे पीछे आए हैं, वे पहले ही उस सीमा से आगे बढ़ चुके हैं जिस पर युगों से रसातल को बांध रखा गया है। मेरे पास असंभव को संभव करने के साधन हैं। मैं बस आपकी वफादारी चाहता हूँ। और हाँ, युनचे ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि नीचे से भारी और उत्साहपूर्ण आवाजें गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, सम्राट युन, हाँ, हे महान स्वर्ग युन, हाँ, भगवान युन, आप हमसे जो भी काम चाहेंगे हम करेंगे। एक एक करके आवाजें उठी,
सिर्फ सहमति में नहीं, बल्कि एक तीव्र आत्मिक भक्ति में चीखे श्रद्धा के नारे में बदल गईं और पुरुष और महिलाएं समान रूप से घुटनों के बल गिर पड़े और अपने माथे जमीन पर टिका लिए। तो फिर सम्राट जैसा आदेश दे वैसा करो। युनचे की आवाज एक दिव्य आदेश की तरह गूंज उठी, जो असीम आकाश में गूंज रही थी और रसातल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के दिलों को झकझोर रही थी। अब से 7 दिन बाद आप सभी इस क्षेत्र की हर अंतिम आत्मा इस परित्यक्त दुनिया से प्रस्थान करेगी और शाश्वत शुद्ध भूमि पर जाएगी, एक ऐसी भूमि जो अथाह धूल से अछूती रहेगी। उनके शब्द न केवल प्रेरणा देते थे, बल्कि वे हर आत्मा के भीतर कुछ गहरा प्रज्वलित कर देते थे, मानो उनकी निराशा की अनंत योजक चिन्ह। रात में एक धधकती हुई मशाल जला दी गई हो। हाँ महाराज, प्रतिक्रिया ऐसी हुई मानो आकाश से कोई गरजता हुआ तूफान बरस रहा हो। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, यह पूरे राज्य की गर्जना। श्री जो विस्मय और आज्ञाकारिता में एकजुट थी, उनकी आवाज़ें पूर्ण सामंजस्य में उठ रही थीं और वे उस व्यक्ति की आराधना में घुटने टेक रहे थे जिसने अभी अभी उनकी नियति को फिर से लिखा था। जैसे ही युनचे का आदेश रसातल में गूंजा, शुद्ध भूमि रक्षक और रसातल के शूरवीर एक साथ आगे बढ़े, उनके शरीर अनुशासित सटीकता के साथ प्रतिक्रिया दे रहे थे। आज उन्होंने अपने जन्म के क्षण से अब तक की सबसे चौंकाने वाली घटना देखी थी, शायद उनके पूरे जीवन काल का सबसे अकल्पनीय रहस्य उद्घाटन। सदमे और लकवा के एक और घातक चक्र में फंसने से बचने के लिए उन्होंने अपनी जीभों को जोर से काट लिया। ताज़े खून का स्वाद उनके मुंह में भर गया, तेज दर्द ने उनके दिमाग को झकझोर कर एकाग्र कर दिया, मानो कोहरे में कोई तलवार चल रही हो। नई स्पष्टता के साथ उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नए सम्राट की आज्ञा का पालन किया। एक के बाद एक वे आकाश में उड़ते गए, उनके पीछे दिव्य आभाएं चमक रही थीं, जैसे ही वे शुद्ध भूमि से बाहर की ओर बढ़े, अपने सम्राट की इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ते हुए। बहुत लंबे समय से उन्होंने रसातल के धीमे क्षय को सहा था, उसकी घिनौनी धूल हर सांस, हर आत्मा में समा रही थी। लेकिन अब आखिरकार वह क्षण आ गया था, एक महान प्रवास की शुरुआत। सपनों से परे एक मुक्ति, अंधकार से अछूता एक देश, एक ऐसा देश जो उस दुख और मृत्यु से मुक्त था जिसने अनगिनत युगों से उनके जीवन को परिभाषित किया था। इंतजार, एक शब्द ने हवा को शांति के ब्लेड की तरह चीर दिया, जिससे आकाश में हलचल रुक गई। जैसे ही देवता और अनगिनत अन्य लोग युनचे के दिव्य आदेश पर अमल करने के लिए तैयार हुए, एक आवाज गूंजी, शांत, अटल और निरपेक्ष। यह न तो युनचे की आवाज थी, न ही जीवन की देवी की। नहीं, ये पूरी तरह से किसी और का था। और उसी क्षण सारी हलचल थम गई। अनगिनत आंखें एक साथ घूम गईं, किसी बल से नहीं, बल्कि उस आवाज में निहित विशुद्ध अधिकार से शांत, फिर भी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था, खींची गईं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अंधेरे आकाश से, आकाश में ऊंचे लटके दिव्य चंद्रमा ने अचानक अपनी चमकदार रोशनी बिखेरी और अपनी चांदी जैसी चमक आकाश में बिखेर दी, मानो किसी आह्वान का उत्तर दे रहा हो। उस क्षण हर नजर बिना किसी प्रतिरोध के आकाश की ओर मुड़ गई, मानो चंद्रमा ने ही उनकी आत्माओं को आदेश दिया हो। ऊपर दिव्य चंद्रमा से एक अप्रतिम आभा फैली, एक पूर्ण सच्चे ईश्वर की शक्ति लहरों की तरह झर रही थी। नीचे वालों की सांसें तक हिल रही थीं। चंद्रमा स्वयं एक अलौकिक बैंगनी प्रकाश से झिलमिला रहा था, उसकी चमक और भी तीव्र होती जा रही थी, जब तक कि उसके हृदय से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। सभी की निगाहें नहीं, सभी आत्माएं उसकी ओर खींची चली आ रही थीं। स्वर्ग से किसी दिव्य परी की तरह उतरते हुए वह हर कदम के साथ आकाश को दिव्य अनुग्रह से रंग रही थी। उसकी चाल धीमी, नपीतुली, फिर भी इतनी उत्कृष्ट थी कि मानो समय भी श्रद्धा से रुक गया हो। चांदनी में नहाए उसकी दीप्तिमान आकृति तारों को भी ढांक रही थी। उसकी अलौकिक और अछूती सुंदरता ने वहां मौजूद हर प्राणी की सांसें रोक लीं। वह जीवन की देवी की तरह, किसी दूसरी दुनिया की परी जैसी सुंदर थी। सच्चे दिव्य क्षेत्र के लोग, आंटी किंग और दिव्य बालक सिंह और यू यहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। ज़ेया किंग युए की आवाज उसी क्षण गूंज उठी जब उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया के सामने प्रकट किया। शांत और शिष्ट, फिर भी अचूक आदेश से ओतप्रोत, उसके शब्द दिव्य अधिकार से बुने रेशमी आदेश की तरह पूरे क्षेत्र में छा गए।